वेलकम हो गया चैनल के ऊपर। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें शेयर और लाइक तो बनता है। बात करेंगे भाईजान नेपाल प्रीमियर लीग एज यूजुअल। नेपाल प्रीमियर लीग इज शाइनिंग ब्राइट। सिंपल स्टोरी ये है। और जो फॉरेन प्लेयर्स है उनके अंदर नेपाल प्रीमियर लीग के अंदर, और दे आर प्रेजिंग नेपाल प्रीमियर लीग और दे आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट। और मैं अब फाफ डू प्लेसी की बात करूं, जेसन रॉय, डेविड मलान हो गए, इनकी बात मैंने पहले भी की, लेकिन जो फाफ डू प्लेसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है उसके बारे में बात करेंगे। और जो टॉप 4 टीम्स अब क्वालिफाई कर चुकी हैं, हाँ जी, प्ले ऑफ डिसाइड हो चुके हैं। 4 कैप्टन जो हैं वो कौन से हैं, वो बन चुके हैं। रोहित पौडल की टीम लुम्बिनी चली गई, आखिरकार ड्रॉ से गई लेकिन चली गई। लेकिन जिस तरह से भरतनगर किंग्स ने लास्ट मैच अपना जीता है शुद्ध पश्चिम रॉयल के खिलाफ, मतलब दीपेंद्र सिंह एरी की टीम के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने वन साइडेड अफेयर किया, 49 बॉल्स टू स्पेयर था, 49 बॉल्स टू स्पेयर था। खैर उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर नेपाल प्रीमियर लीग की जो कवरेज है इस टाइम में, जो उसका माइलस्टोन था, भाई कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा, ये सब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने चैनल करना है सब्सक्राइब, लाजमी सब्सक्राइब ठोकना और बेल आइकन को आपने दबा देना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं भजन शुद्ध पश्चिम रॉयल, जिसके कैप्टन है दीपेंद्र सिंह एरी, टॉप ऑफ द टेबल है, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। उसके बाद नंबर 2 पे है जी, कौन सी टीम है भाई, संदीप लमीचने की भरतनगर किंग्स। भरतनगर किंग्स है नंबर 2 के ऊपर। और ये टॉप जो 2 टीम्स होंगी, इनके पास एक मैच हारने का मौका होगा, ये एलिमिनेट नहीं होंगी, ये इनको एक चांस और मिलेगा। जो 2 टॉप 2 टीम्स होती हैं उनको एक चांस मिलता है अपने आप को दोबारा आजमाने का। नंबर 3 के ऊपर है भाईजान खटमंडू गोरखास की टीम, जिसके कैप्टन है भाईजान करण केसी जी। करण केसी है कैप्टन, फास्ट बॉलर है भाई, अच्छी बात है। फास्ट बॉलर का दिमाग वैसे भी बहुत तेज गर्म भी होता है, तेज चलता भी है, तो वो डिसाइड करेगा भाई टीम की परफॉर्मेंस अब आगे क्या होती है। एक मैच अब एलिमिनेटर खेलेंगे, खैर वो किसके खिलाफ खेलेंगे, वो खेलेंगे रोहित पौडल की लुम्बिनी के खिलाफ। लुम्बिनी के खिलाफ वो एलिमिनेटर खेलेंगे, क्वालिफायर खेलेंगी भरतनगर और शुद्ध पश्चिम रॉयल, और एलिमिनेटर खेलेंगी भाई लुम्बिनी और खटमंडू गोरखास। फिर इनमें से जो जीतेगा वो टॉप 2 में से जो हारेगा उसके साथ मैच होगा और वो जाएंगे फाइनल के अंदर, और टॉप 1 जो पहला मैच जीतेगी वो फाइनल के अंदर चली जाएगी ऑटोमेटिकली। सो खैर अब ये जो लीग है वो है अपने एंडिंग स्टेज के ऊपर। बस कल का जो मेरा ख्याल मैच है उनका जनकपुर बोर्ड्स का मैच है, वो विदाउट एनी, उसका कोई ताल्लुक वास्ता है नहीं, करनाली के साथ मैच है उनका, तो उसकी कोई आउटकम नहीं है। वो कोई भी हारे कोई भी जीते उससे लीग में फर्क नहीं पड़ेगा, टेबल पे भी क्या फर्क पड़ना, उसको छोड़े। खैर जो भी है टॉप 4 डिसाइड हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक बयान में देख रहा था फाफ डू प्लेसी का। देखिए फाफ डू प्लेसी ने ये बात कही कि यार नेपाल प्रीमियर लीग जब मैं नहीं खेल रहा था तो मुझे मेरे कुछ लोगों ने, मैनेजमेंट के लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा इसको लुक आफ्टर किया, इस लीग को देखा। फिर मुझे बहुत से फॉरेन प्लेयर्स, मैंने डेविड मलान हो गए या बहुत से जो फॉरेन प्लेयर्स थे डिफरेंट लीग्स के अंदर, उन्होंने मुझे इस चीज़ की गाइडलाइन दी कि आपको नेपाल प्रीमियर लीग अब खेलनी चाहिए। आपको सिर्फ आईपीएल पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कंडीशंस के साथ, डिफरेंट फैंस के साथ अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है। और अपनी क्रिकेट आप, क्योंकि एंडिंग फेज है, अब फाफ डू प्लेसी 42 ईयर्स ऑफ एज है, तो वो एंडिंग फेज के अंदर अपनी क्रिकेट पे चल रहा है, तो वो उन्होंने अब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। 14-15 साल आईपीएल खेला है, लेकिन फाफ डू प्लेसी ने कहा कि जो मैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देख रहा हूं, इट इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। ये लफ्ज उन्होंने यूज किया, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। मतलब आप समझ रहे हैं, एक साउथ अफ्रीका का इंटरनेशनल खिलाड़ी, कैप्टन है, एक्स कैप्टन है, आरसीबी को भी लीड कर चुका है वो बंदा, ठीक है। और वो बंदा कह रहा है कि बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस मैंने नेपाल प्रीमियर लीग को पाया, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसे भाई, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। दैट शोज कि यार नेपाल प्रीमियर लीग की जो क्वालिटेटिव क्रिकेट है वो कितनी पीक पे जा रही है। जितने फॉरेन प्लेयर आप देखें, आपने जेसन रॉय एक टाइम पे ना भाईजान दुनिया का सबसे तगड़ा तरीन ओपनर था T20 का, तगड़ा तरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर प्लेयर था T20 का। वो बंदा भी एनपीएल खेलने पे मजबूर हो गया। क्यों?
द रीजन बिहाइंड दिस इज कि यार आपको नेपाल की जो कंडीशन है वो इजी नहीं है। अगर कोई समझता है ना मैं जाऊंगा मारूंगा साइड पे चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नेपाल की जो टीयू क्रिकेट ग्राउंड की जो कंडीशंस हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं, उसमें हर बंदे को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह से इस मतलब ये लोकल टैलेंट भी उभर के सामने आए, अब ये जब लोग जो 42 के हैं, 36 के हैं, 34 के डेविड मलान, 38 का रवि बुपारा है, सोहेल तनवीर है, फाफ डू प्लेसी है, जेसन रॉय है, निरोशन डेकवाला है, मास सदाकत पाकिस्तान से जो गए हैं वो हैं, बाकी भी जो जिराड एरास्मस हैं, ये भी लड़के कोई बीपीएल वगैरह ये खेलते रहे, विलियम बोसिस्टो हैं, ये लड़के रॉसिंगटन हैं, ये बीबीएल भी खेले हुए। तो ये लोग जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं लोकल टैलेंट के साथ तो लोकल टैलेंट को एक्सपोजर मिलता है, उनको क्रिकेट सीखने को मिलती है, उनको क्रिकेट की समझ आती है, और ऑटोमेटिकली नेपाल प्रीमियर लीग के लिए और नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल चीज़ है। ये मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है। अब बस करना पता है क्या, अब करना ये है नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने कि यार आपने किसी तरीके से रेवेन्यू जो है ना डालना है, पैसा डालना है मार्केट में। आपको इस लीग को जो 1000 करोड़ की बन रही है, जो 1000 करोड़ की बनती है हर तरह से, उसको आपने 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ तक लेके जाना है। उससे क्या होगा, जब आप एक फॉरेन प्लेयर को मिसाल के तौर पे 4 करोड़ देते हैं या 3 करोड़ देते हैं तो वो खेलेगा नहीं, वो भाईजान आंखें बंद करके भी खेलेगा, वो पैर दबा के उल्टे पैर चल के आएगा नेपाल प्रीमियर लीग खेलने के लिए। आपको ये पता है कि नेपाल प्रीमियर लीग की जो व्यूअरशिप है वो पीएसएल से ज्यादा है, मतलब पीएसएल से थोड़ी सी कम है लेकिन बीपीएल से ज्यादा। नेपाल प्रीमियर लीग की व्यूअरशिप बीपीएल से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। कैन यू बिलीव दिस, कैन यू बिलीव दिस कि दूसरा साल है एनपीएल का, सिर्फ अभी दूसरा साल है एनपीएल का, उसकी व्यूअरशिप आईएलटी से भी ज्यादा है, उसकी बीपीएल से भी ज्यादा है, कनाडा की जो लीग हुई थी उससे भी ज्यादा है, और बीबीएल से भी मतलब बीबीएल से भी ज्यादा चल रही है उसकी व्यूअरशिप। आप अंदाजा करें कि लोग बीबीएल नहीं देख रहे भाई, लोग इस टाइम पे एनपीएल पे फोकस करके बैठे हुए। क्यों, एक और रीजन भी बताओ कि नेपाल प्रीमियर लीग की जो ये ब्रैकेट बनी है ना, ये बहुत तगड़ी ब्रैकेट है। इसमें आपको बाकी लीग्स होते हुए नजर नहीं आ रही। एक मेरे ख्याल है इमराती लीग चल रही है, इसके अलावा कोई लीग नहीं चल रही इस टाइम पे इस ब्रैकेट के अंदर। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कि यार वो इस टाइम पे अपनी एनपीएल करवाए और सक्सेसफुल करवाई है, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले, कि आपको आपका पूल ऑफ प्लेयर्स जो आपको 15-20 प्लेयर्स चाहिए उनका कैंप लगाएंगे आप, उनको 1.5 महीने उनके साथ आप यूनाइट उनको करेंगे, खेलेंगे, आपस में खेलें, कैंप्स लगेंगे, ट्रेनिंग होगी, फिटनेस होगी, तो 2 महीने के, और आप एशियन कंडीशंस में खेल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस मिली एशियन कंडीशन। अब आपने करना क्या, व्हाट नेक्स्ट फॉर नेपाल। नेपाल का नेक्स्ट ये है, अब मैं इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, आपने ये करना है मेरे भाइयों कि आपने 1-2 सीरीज अरेंज करवानी है 3-3 मैचों की, जैन के अंदर या फेब के, जैन के अंदर, जनवरी के अंदर आपने सीरीज ऑर्गेनाइज करवानी है। नीदरलैंड के साथ कर लें, बांग्लादेश के साथ कर लें, आयरलैंड के साथ कर लें, स्कॉटलैंड के साथ कर लें, हांगकांग के साथ कर लें, यूएई के साथ कर लें, अफगानिस्तान से बात कर लें। मतलब 1 से 2 सीरीज आपने 5-6 मैचों की प्रैक्टिस उन लड़कों को खिलाएं जो आपकी प्लेइंग 11 है। 15 में से जो 11 आपके लड़के बनते हैं वो लड़के आप 11 खिलाएं, और मैं देखता हूं फिर परफॉर्मेंस कैसे नहीं होगी। निकलेगी परफॉर्मेंस यार, ऑटोमेटिकली निकलेगी, क्योंकि जिस तरह से आप देखें नेपाल प्रीमियर लीग का जो क्रेज मैं आपको बता रहा हूं, सीरियसली ऑनेस्टली, पहले मैं अगर पिछले साल की बात करूं तो मेरे इर्द गिर्द लोगों को नेपाल प्रीमियर लीग का नहीं पता था, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को नेपाल प्रीमियर लीग का आइडिया ही नहीं था। बट कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने लोगों से जब बात करना शुरू की, लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया नेपाल के बारे में, तो उनको ये आइडिया था कि नेपाल प्रीमियर लीग होती है और वहाँ पे ओवरसीज प्लेयर्स खेलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या सोशल
सोशली नेपाल प्रीमियर लीग अब इवॉल्व हो रही है। और जब एक लीग सोशल मीडिया के ऊपर इवॉल्व होना शुरू हो जाती है, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी रील्स आती हैं, उसकी फुटेजेस आती हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। और जब लोग देखेंगे ओवरसीज प्लेयर्स खेल रहे हैं, अच्छे तगड़े प्लेयर खेल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों का रुझान होगा, टीआरपी बढ़ेगी, रेटिंग्स बढ़ेंगी, पैसा जनरेट होगा, पैसा फिर लीग के अंदर लगेगा और लीग फेमस हो जाएगी। ये एक मैकेनिज्म है भाई लीग के चलने का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बतानी थी। और फिर जो जिस तरह से देखिए फॉरेन प्लेयर जिस तरह से वो तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने अर्ली डेज में। पीएसएल के अंदर आपको पता है कि पहले पीएसएल के अंदर तो सारे जिम्बाब्वे के, आयरलैंड के, नीदरलैंड के, स्कॉटलैंड के, ये छोटी मोटी टीमों के प्लेयर्स थे। बड़ी टीमों के प्लेयर्स ही नहीं आते, वेस्ट इंडीज के कुछ चंद प्लेयर्स थे, बाकी बड़ी टीम्स के प्लेयर्स नहीं आते थे वहां पे खेलने के लिए। सो ये एक अचीवमेंट है नेपाल के लिए। खैर, बात हम करेंगे और भी करेंगे, एक दो टॉपिक्स और आ रहे हैं मेरे पास बड़े तगड़े किस्म के। मैंने एक दो बातें करनी है अपने 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 फैंस से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, वो भी मैं लाजमी करूंगा। और कमेंट सेक्शन में जय नेपाल लिख देना भाई, कि नेपाल की जय हो। ये लाजमी आपने लिखना, जय हो नेपाल की, ये आपने लाजमी लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और वीडियो को लाइक आपने 10 लाइक आपने ठोकना, ठीक है। दुआ में रखें याद, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।